गीत जी, मौजूदा दौर में साहित्य के आप दोनों तो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले रचनाकारों में से एक हैं। साहित्य की क्या स्थिति आज के समय में? क्या आज का युवा, ये रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, बहुत सारे कवियों के आपने नाम लिया, असंख्य हैं, पढ़े-बड़े हैं। क्या उनमें दिलचस्पी है आज के युवा की? आप तो अलग-अलग मंचों पर जाते हैं। क्या साहित्य की ओर है रुचि हमारे देश के इस नई पीढ़ी की? अगर साहित्य में रुचि ना होती तो हम लोग आज यहाँ ना होते। तमाम तरह के जो लोग हैं यहाँ सामने बैठे हुए, ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि साहित्य में रुचि है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि देखिए, मैं और व्योमेश हम लोग उस पीढ़ी से हैं जिसने दोनों चीज़ें देखी हैं। हमने वो समय भी देखा है जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं, कविता लिख कर के पत्रिकाओं में भेजी जाती थी और इंतज़ार किया जाता था और 6-8 महीने बाद पता चलता था कि आपकी कविता वहाँ पहुँची और छपने वाली है। और आज इस दौर में भी हैं जब यहाँ कविता लिखी और कुछ मिनटों में वो पब्लिश हो जाती है वो। इस पूरे दौर में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है, वो ये कि चीज़ें पहले के मुकाबले ज़्यादा सुलभ हुई हैं। मुझे याद है कि मुझे अपने ज़माने में किताबें खोजने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। विश्व साहित्य के साथ मेरा गहरा राब्ता रहा और उस ज़माने में विश्व साहित्य की किताबें खोजने के लिए आपको बहुत ही विशेषाधिकार प्राप्त होना होता था। आज आप चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे दुनिया की किसी भी भाषा का साहित्य, आप आसानी से पा लेते हैं। ये जो प्रसार है, ये जो व्याप्ति है, ये लोगों के भीतर बढ़ी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर, जुड़े लेकिन हैं। लेकिन इसमें ये भी कहा जा रहा है कि एक तरह का प्रदूषण भी आ गया। आप हिंदी में हिंदी नहीं लिखते हैं, आपस में अरबी, फ़ारसी, आप दूसरे शब्द दूसरी भाषाओं का भी इस्तेमाल करने लगे, अंग्रेज़ी के शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं। भाषाएँ तो ऐसी ही, भाषा कभी स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। भाषाएँ इसी तरह विकास होती है। आज से 500 साल पहले भी ये शिकायत की जा रही थी, आज से 1000 साल पहले भी, आज से 50 साल पहले भी। हिंदी बहुत डायनामिक भाषा है, जिसमें हमेशा नए-नए, नए-नए शब्द जुड़ते चले जाएँगे। कई बार लोग उससे उस तरह से स्वीकार नहीं कर पाते हैं उसको। लेकिन भाषा तो परिवर्तित होगी। हिंदी ही नहीं, अंग्रेज़ी ही नहीं, अरबी और फ़ारसी ही नहीं, बल्कि मैं तो चाहता हूँ इसमें पुर्तगीज़ के और शब्द आएँ, फ्रेंच के और शब्द आएँ और जापानी जैसी भाषाओं के शब्द आएँ। ये भाषा और समृद्ध होती चली जाए। कुछ